आदर और सम्मान के योग भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चनोड़ी जी, श्रोमणी अकाली दल भाजपा के अध्यक्ष सरदार प्रदीप सिंह चौथा जी, जिला के अध्यक्ष राजा माजरा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई सिंधु साहब सिंधु जी, सरदार भूपेंद्र केजरीवाल जी, विक्रम कसाना जी, श्रीमती पूनम सानिया जी, गांव के आदरणीय प्रधान सुरजीत सिंह जी, सरदार बलविंदर सिंह जी, सुखर सिंह जी, गुरवेज सिंह जी, सुखर सिंह जी, खजाना राम जी, नंबरदार धंडर जी, देव सिंह जी, प्रताप सिंह जी, अन्य मंत्री मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के जिला के हल्का की और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव माजरी के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। वोट आपका है, मत आपका है, फैसला आपने करना है कि लोकसभा में किसको चुन करके भेजना है। वोट डालने से पहले कुछ बातों पर विचार करना, कौन आपका है, कौन पराया है, किस पार्टी ने आपके बीच में रह करके आपकी समस्याओं का समाधान किया। इन लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, आज 10 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए, और भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे हमारे से किए थे। अगर मैं उन सब बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे वायदे किए थे जिससे आम आदमी प्रभावित होता था, लेकिन वायदे पूरे करने की बजाय ऐसे निर्णय लिए बीजेपी की सरकार ने जिससे लोगों के सामने परेशानी आई। वायदा तो मोदी जी ने किया था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो विदेशों को बैंकों में जो पैसा कांग्रेस के लोगों ने 70 साल में इस देश में लूट करके जमा कराया है, उस काले धन को वापिस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। तो चुप करा बच्चों भाई, 5 मिनट के बेटे वायदा किया था किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे, और वायदा ये भी किया था कि एमएसपी का कानून बना देंगे। वायदा किया था महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को 2 करोड़ को रोजगार और नौकरी देंगे। ये बड़े वायदे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी के द्वारा किए गए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख देने की बात तो करी थी, 10 साल बीत गए। मैं हरियाणा प्रदेश के तकरीबन सारे गांवों में जाकर के आया। मैंने 24 फरवरी से लेकर के और 16 सितंबर तक 6 महीने 11 दिन लगातार 4200 किलोमीटर की
पैदल यात्रा करी थी। और उस पैदल यात्रा के दौरान मैंने 2000 से ज्यादा गांव के लोगों से मिलने का काम किया। सारे शहरों में, कस्बों में गया था। जब लोगों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, तब मैंने पूछा था कि तुम्हारे गांव में नई सरकार बीजेपी के बनने के बाद कोई ऐसा काम हुआ जिससे गांव के लोगों का लाभ मिला। लोगों ने ये तो नहीं बताया कि नई सरकार की वजह से कोई फायदा हुआ है, लेकिन अपनी अपनी तकलीफें बताई। मुझे राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगते तो सत्ता से लेकर के मेवात तक के गांव थे। वहां लोगों ने बताया कि हम पीने का पानी नहीं है। बहुत सारे गांव ने ये भी बताया कि स्कूल तो है, मास्टरों की कमी की वजह से स्कूलों के ताले लग गए। बड़े गांव में जहां हॉस्पिटल बने हुए थे, डिस्पेंसरी बनी हुई थी, सीएससी बनी हुई थी, वो कह रहे थे डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्टाफ नहीं है। उसकी वजह से कोई बीमार हो जाता है तो शहर जाना पड़ता है। सड़कें सारी टूटी हुई है। उसके इलावा जब मैं बुजुर्गों से वहां मिला तो बुजुर्गों ने शिकायत के लिए बात कही कि हमारे नए नए कार्ड बना दिए सरकार ने, और उन कार्डों से सुविधा मिलने की बजाय हमारी पेंशन कट गई। गरीब मोहल्ले में जाकर के जब गरीब आदमी से मिला तो उसने कहा मेरा कार्ड काट दिया, राशन कार्ड काट दिया, हमारा राशन पहले से कम कर दिया, 35 किलो की जगह 5 किलो कर दिया, और 5 किलो भी गेहूं देने की बजाय बाजरा देना शुरू कर दिया। हर आदमी ने अपनी शिकायतें बताई। जब मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी 15-15 लाख रुपए देने की बात कह रहे थे, कोई पैसा तुम्हारे खाते में आया तो नहीं आया? तो सबका जवाब था एक पैसा नहीं दिया। माजरी गांव में सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आया कि नहीं आया सरकार की तरफ से? 40 रुपये सरकार कोई एक पैसा नहीं आया। केवल सरकार ने झूठ बोला, मोदी जी ने झूठ बोलने का काम किया। वही उसके साथ साथ किसान को कह रहे थे उसकी फसल के दाम 2 गुना देंगे। 2 गुना देने की बजाय 3 काले कानून बना दिए, और ऐसे काले कानून बनाए थे अगर लागू रह जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक को जमीन से बेदखल हो जाते। अंबानी और अडानी की कंपनी के लोग तुम्हारी जमीनों के मालिक बन जाते, और उसके साथ साथ साथियों हमें अपनी जमीन पे मजदूर के रूप में काम करके अपना पेट भरना पड़ता है। मेरे से पहले गुरनाम सिंह जी बता रहे थे कि 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी, 13 महीने से ज्यादा दिन तक वहां बैठना पड़ा, तब जाकर के 3 काले कानून वापिस हुए। भाई एमएसपी का कानून बनाने की बात की प्रधानमंत्री ने, बढ़ाया नहीं, जिससे आज किसान परेशान है। हमारे हरियाणा की सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि हम 72 घंटे में किसान की पेमेंट कर देते हैं फसल की। मैं माजरी गांव के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, गेहूं की फसल बेचे कितने दिन हो गए? कितने दिन पहले गेहूं की फसल बेच के आए? महीने के लगभग हो गया नहीं हो गया? 1 महीने के लगभग हो गया अपनी फसल बेचने के। आपको आपकी सबकी पेमेंट आ गई कि नहीं आई? पेमेंट आई कि नहीं आई मैं पूछ रहा हूं। ये तो कह रहे थे 72 घंटे में दे देंगे, 1 महीना हो गया आपकी पेमेंट नहीं करी। आपको पेमेंट देने की बजाय बीज खरीदने के लिए भी लाइन में लगा दिया। लाइन में लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो बीज खरीदने के लिए? लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, ना किसान को बीज मिल रहा, ना उसकी फसल का पैसा मिल रहा। ये लोग 1-1 महीने का जो पैसा आपको दिया नहीं, वो ब्याज खाएंगे आपका।
कह रहे थे महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ गई, कम होगी पहले से, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया होगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हरियाणा नौकरी के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हरियाणा प्रदेश का बच्चा आज जो है अपनी जमीनें बेच करके विदेशों में जा रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे विदेश ना चले गए। आपके गांव से भी गए नहीं गए? मैं बाजी गांव के लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारे गांव से बच्चे बाहर गए हैं कि नहीं गए? बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाहर चले गए। वही साथियों, आज हर वर्ग का व्यक्ति दुखी हो गया, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करो कि आप सरकार बदलना चाहते हो। आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर सरकार बदलनी है तो सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन आपका है, कौन बुरा है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन आपके बीच में खड़ा हो सकता है। मेरे सामने जो दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक नवीन जिंदल है, दूसरा सुशील गुप्ता नाम का है। तो नवीन जिंदल पहले 10 साल आपके यहां मेंबर पार्लियामेंट रहा और 10 साल पहले ये कह करके मैदान छोड़ करके गया था कि मैं आज के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बिजनेस में नुकसान होता है, मेरे कारोबार में कमी आती है, मैं राजनीति नहीं करूंगा। 10 साल पहले छोड़ के चला गया। अब मोदी जी ने ईडी का डर दिखाया और ईडी का डर दिखा करके पहले चंदा लिया और फिर टिकट दे करके कहा जाओ चुनाव लड़ो। 10 साल एमपी रहा, कभी माजरी गांव में आया क्या? तुम्हारे माजरी गांव में कभी नवीन जिंदल आया कि नहीं आया? अगर बोल के नहीं बताओगे तो ये प्रेस वाले लोग पता नहीं क्या लिख देंगे कि माजरी वाले क्या कह रहे। तुम्हारे गांव में नहीं आया कभी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा, माजरी गांव में आया भी नहीं आया? हुड्डा भी नहीं आया। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर रहा, वो तो कई चक्कर लगा गया होगा तुम्हारे गांव में। मनोहर लाल भी नहीं आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे, तुम्हारे प्रदेश के आए कि नहीं आए तुम्हारे गांव में? बहुत दफा है तुम्हारे गांव। एक आप पार्टी का कैंडिडेट है जो कहता है मुझे वोट दे दो। केवल साथियों मेरे कहने से एक बात पूछ लेना आप पार्टी वालों से, कांग्रेस वालों से, एसवाईएल का फैसला हमारे हक में आ गया। हरियाणा पंजाब अलग अलग जो प्रदेश पड़े थे सब हमारे पानी का बंटवारा हुआ था। पानी तो हमें प्रदेश अलग अलग बढ़ते ही मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नई स्टेट हमारी बनी थी, शहर बनाने के लिए जमीनें एक्वायर करनी पड़ी, उसमें समय लग गया। उसमें जो फैसला हुआ उसमें यह फैसला था कि 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को सतलुज के दरिया का दिया जाएगा। हमें वो पानी देने की बजाय मामला कोर्टों में उलझा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में कर दिया। अब हमारा पानी देने की बजाय पंजाब में आप पार्टी की सरकार रेजोल्यूशन पास करती है और कहती है एक बूंद पानी फालतू नहीं है, इसलिए हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं आप पार्टी वाले को वोट दो, आप पार्टी वाला कहता है मुझे जिताओ।
और पंजाब में आप पार्टी की सरकार करके हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, जो आपका आपके हिस्से का पानी नहीं दे, क्या हमें उस आदमी को वोट देना चाहिए? उसको वोट नहीं देना चाहिए। एक तरफ तो वो लोग हैं जो आपको पानी नहीं देना चाहते, जो कभी आपके बीच में आए नहीं, जिन्होंने आपको आकर के पूछा नहीं। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है जिसके संस्थापक चौधरी देवीलाल थे, जो रोज गांव के लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं। चुनाला साहब तो मेरे ख्याल मांझी में इतनी दफाएं आप सोच भी नहीं सकते। चुनाला साहब तो मांझी के मेरे ख्याल 30-50 लोगों के तो नाम भी जानते होंगे। जानते हैं नहीं जानते हैं? 10-5 के नाम तो मैं भी जानता हूं कौन कौन है। मुझे भी अनेक दफा आपके गांव में आने का मौका मिला है। तो फिर साथियों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, आपके लिए लड़ा कौन है, आपको ज्यादा सुविधाएं किसने प्रदान करी है। किसान आंदोलन चल रहा था, कोई आपके बीच में आया था क्या? किसी ने आपके लिए इस्तीफा दिया था? किसने दिया इस्तीफा? मैंने दिया था इस्तीफा के लिए। मैंने आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, विधानसभा के बाद लड़ी। अगर आप मेरे पे विश्वास और भरोसा करोगे, मुझे जिता करके भेजोगे, तो फिर साथियों किसान की आवाज को लोकसभा में विधानसभा से भी ज्यादा बुलंद करने का काम करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को एक मोर एनएस के निशान पे लगाओगे, लगा दोगे एक मोर, एक बार हाथ में आकर के कौन सी लगा देंगे? बहुत धन्यवाद।